डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के साथ नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म जो है यानी काइनेटिक एनर्जी और उसका रिलेशन डिराइव करना, उसके बारे में हमने गुज़श्ता लेक्चर में पढ़ा था। आज हम मैकेनिकल एनर्जी की सेकंड फॉर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जब जो कोई एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मसलन एक पत्थर ज़मीन पे पड़ा हो तो वो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन जब उस पत्थर को उठा के हम किसी हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो कोई काम कर सके। तो जब हम उसको किसी बुलंदी से छोड़ते हैं तो किसी को वो अगर पत्थर लग जाए तो चोट भी लगती है, और वो चोट किस वजह से लगती है कि उसके अंदर काम करने की सलाहियत पैदा हो गई। तो वो जो उसकी पोजीशन तब्दील होने की वजह से उसके अंदर जो काम करने की सलाहियत यानी एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत है। तो काम करने की जो सलाहियत पैदा हुई यानी जो एनर्जी पैदा हुई वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चूँकि वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से है इसलिए उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एक मिसाल हथौड़ी है कि जब हथौड़ी पड़ी हो तो वो कोई काम नहीं कर सकती। जब हम हाथ की मदद से उसे उठा के एक बुलंदी पे ले जाते हैं और फिर कील के ऊपर एक ज़रब लगाते हैं तो कील जो है लकड़ी के अंदर धंस जाता है। तो ये जो हथौड़ी के अंदर सलाहियत पैदा हुई ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। इसी तरह ये एक मिसाल दी गई है तीर और कमान की कि जब हम इसको खींचते हैं कमान के साथ तीर को, तो कमान का ये हिस्सा जब खिंचता है तो इसके अंदर काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, और जब इसको हम छोड़ते हैं तो इसका जो खिंचाव है वो एनर्जी में तब्दील होके इस तीर को आगे की तरफ धकेलता है। तो ये एनर्जी जो इसके अंदर है कमान के अंदर, वो स्ट्रेच करने की वजह से है, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से है, तो हम इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चूँकि हथौड़ी की जो सलाहियत है काम करने की वो ग्रेविटी की वजह से है, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तीर कमान की जो एनर्जी है इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, यानी किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से। तो अब हम देखते हैं ये जो मैंने बातें की वो इसी पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब उसका रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह, यानी उसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। कहते हैं लेट ए बॉडी ऑफ मैस m बी रेज्ड अप थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अगर एक बॉडी है उसका मैस m है और उसको हम उठा के ज़मीन की सतह से ऊपर एक h बुलंदी तक ले जाते हैं, यानी उसका फासला h के बराबर होगा, तो द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट h। तो जितना उसकी हाइट तक हम उसको उठाएंगे उतने ही उसके अंदर काम करने की सलाहियत पैदा होगी, यानी एनर्जी पैदा होगी। दस पोटेंशियल एनर्जी यानी PE इज़ इक्वल टू F का मतलब है फोर्स, और HS यानी HS के इक्वल है। H का मतलब भी हाइट है और S का मतलब है फासला। तो हाइट भी एक तरह का फासला है, जो अमूदी या वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम H कहते हैं। तो चूँकि वर्क इज़ इक्वल टू FS होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू FH। तो F जो है वो वेट के इक्वल होती है, तो F को हम रिप्लेस करके W अगर लगा दें तो इक्वेशन हो जाएगी PE इज़ इक्वल टू WH। तो WmG के इक्वल होता है। हेयर वेट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg।
Therefore, equation will becomes PE is equal to WH और PE is equal to MGH, क्योंकि W जो है वो mg के इक्वल होता है, तो MGH के इक्वल हो जाएगी। Thus the potential energy possessed by the body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to height h। तो अब हम आज का होमवर्क मार्क करेंगे। आज का होमवर्क है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें और इसका रिलेशन यानी इसकी इक्वेशन को ड्राइव करें। तो पहले आप हेडिंग देंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे पिंक बॉक्स में, और उसके बाद आप उसका रिलेशन लेट से शुरू करेंगे। लेट ए बॉडी ऑफ मास एम, ये सारा नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ एंड तक लिखेंगे इसको। तो ये आज का होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।